नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। सावन 25 तारीख से शुरू हो रहा है और इस सावन में नाग पंचमी यानी कि सावन में ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो आइए, नाग पंचमी कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और पूजा कैसे होनी चाहिए, इस तथ्य पे मैं बातचीत करूंगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार आदि काल से मनाया जा रहा है और ये त्योहार, ये पर्व जिसको हम कह सकते हैं, हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वज इस तिथि को मनाते चले आ रहे हैं। नाग पंचमी सावन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सर्प यानी नाग की पूजा की जाती है। नाग का महत्व हमारे शास्त्र में बहुत पहले से देखा जा रहा है। विष्णु जी स्वयं शेष नाग पर सोए हुए हैं, तो नाग का महत्व हमारे शास्त्र के अनुसार बहुत ही ज़्यादा है। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है। 2021 में सावन मास की पंचमी तिथि 13 अगस्त को नाग पंचमी मनाया जाएगा। हालांकि 12 अगस्त 2021 के 3:24 PM से पंचमी का प्रवेश हो जा रहा है, किंतु सूर्योदय का समय यानी सूर्योदय की तिथि 13 अगस्त को पड़ रही है। तो प्राय नाग पंचमी 13 अगस्त को मनाया जाएगा। यहां पर ध्यान देने की बात है कि बहुत बार जो हमारे तांत्रिक, जो तंत्र की क्रिया से पूजा करते हैं, उनके के लिए नाग पंचमी का रात 12 अगस्त की रात को ही नाग पंचमी पड़ेगा और जो शमशान में क्रिया करते हैं, रात्रि में क्रिया करते हैं, वो 12 अगस्त को ही नाग पंचमी मनाएंगे। लेकिन प्राय सभी लोग 13 अगस्त को नाग पंचमी मनाएंगे। लेकिन जो तंत्र मंत्र यंत्र से अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो 12 अगस्त की रात को ही नाग पंचमी मनाएंगे। नाग पंचमी की तिथि 13 तारीख को 1:40 दोपहर में ही खत्म हो रही है। तो जो तंत्र मंत्र यंत्र श्मशान पूजा करते हैं, उनके लिए तो रात पड़ेगा ही नहीं, तो 12 तारीख को ही मनाएंगे, वो कोई चारा नहीं है। नाग पंचमी में प्राय ऐसे तो 12 नागों की पूजा होती है, लेकिन प्राय 8 नाग की पूजा होती है। पहले हैं अनंत, दूसरे हैं वासुकी, तीसरे हैं पद्म, चौथे हैं महापद्म, पांचवें हैं तक्षक, छठे है किलक और 7वें हैं करकट और 8वें है शंख। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि 8 नाग की पूजा हम लोग किस मंत्र से करें। तो मैं मंत्र आपको बताता हूं। आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग लगा हुआ है और ये 8 तरह के काल सर्प योग लगे हुए हैं, तो आप जिस तरह का काल सर्प योग लगा हुआ है अनंत वासुकी, उसकी ही पूजा करें। परंतु अगर आप 8 नाग की पूजा 8 मंत्र से करते हैं, तो किसी भी तरह का आपको काल सर्प योग आपकी कुंडली में लगा हुआ हो, ये दूर हो जाएगा। नाग पंचमी में सर्प को दूध से स्नान किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर्प को दूध भी पिलाया जाता है, लेकिन सर्प दूध पीते नहीं हैं। सर्प पूर्ण मांसाहारी हैं, चूहा वगैरह खाते हैं।
अगर सर्प को जबरदस्ती आप दूध पिला देते हैं तो दूध पचाने की शक्ति सर्प में नहीं है, और वैज्ञानिक कारण है इसके, और सर्प की मृत्यु भी हो सकती है। तो दूध से थोड़ा स्नान कराएं, सपेरा को कुछ दान कर दें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके नागपंचमी में दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको जो 8 नाग देवता हैं उनकी मंत्र को बताता हूं। पहला अनंत नाग देव, तो इनके मंत्र को आप जाप करें, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। और काल सर्पयोग अगर है तो आप इस ढंग से भी आप जाप कर सकते हैं कि ओम अनंताय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा, ओम अनंताय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। दूसरे नागदेव हैं वासुकी, इनके भी मंत्र इसी तरह से हैं, ओम वासुकिये नमः, ओम वासुकिये नमः। अगर काल सर्पयोग है तो इसी ढंग से आप ओम वासुकिये नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा, ओम वासुकिये नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। तीसरे हैं शेषनाग, इनके भी मंत्र इसी टाइप के हैं, ओम शेषाय नमः, ओम शेषाय नमः। और काल सर्पयोग के लिए ओम शेषाय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा, ओम शेषाय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद पद्म, ओम पद्माय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम पद्माय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा, ओम पद्माय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद कंबलाय, कंबलाय नमः। आप सारे नाग की ओम कंबलाय नमः, ओम कंबलाय नमः, ओम कंबलाय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद शंखपालाय, ओम शंखपालाय नमः, ओम शंखपालाय नमः, ओम शंखपालाय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा, ओम शंखपालाय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। इसी तरह से सभी मंत्रों का आप जाप करें। तो इसमें एक तक्षक हैं, ये काफी, जिनके कुंडली में तक्षक काल सर्पयोग लगा हुआ है उन्हें बहुत सारे तकलीफ मिलते हैं। तो काल सर्पयोग पर तो मैं अलग से कुंडली बनाऊंगा, ये नागपंचमी पर चल रहा है तो मैं खाली केवल बता देता हूँ उपाय कि ओम तक्षकाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम तक्षकाय नमः ममम काल सर्पयोग निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। ये सारे मंत्रों का जाप 108 बार करें। लेकिन यहां ध्यान देने की एक बात है कि काल सर्पयोग निवारण के लिए या नाग पंचमी में पूजा करने के लिए नागों की देवी मनसा देवी हैं, जो शिव जी की पुत्री हैं, और नाग के साम्राज्य में उनका ही राज्य चलता है। तो बिना उनके मंत्रों के जाप किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मनसा देवी के मंत्रों का जाप करें। ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः, ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः, ओम अमृत रक्षिणी मनसा देव्यो नमः। इस मंत्र का 108 बार नाग पंचमी में आप जाप करें। अगर सचमुच में आप नाग पंचमी में नागों की पूजा करना चाहते हैं, शिव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो चूंकि शिव जी की पुत्री हैं मनसा देवी, तो शिव के आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब उनकी पुत्री मनसा देवी, जो नाग के कन्याओं का मतलब नागों का महारानी है और नागों की देवी हैं,
तो ओम अमृत रक्षणी मनसादेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद अगर काल सर्प योग लगा हुआ है तो इतने लंबे में न जाए। और एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, ह्रीं तत्वकारिणी विषहारिणी विषरूपिणी विषहन इंद्रस ब्रजेन नमः स्वाहा। ह्रीं तत्वकारिणी विषहारिणी विषरूपिणी विषहन इंद्रस ब्रजेन नमः स्वाहा। आप इस मंत्रों का जाप करें। नाग पंचमी तो पंचमी में पड़ता है, यानी शुक्ल पक्ष के श्रावण मास शुक्ल पक्ष के पंचमी में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन चतुर्थी तिथि, आप यहां ध्यान दें, चतुर्थी तिथि जो गणेश जी की भी तिथि है और भगवान विष्णु के भी तिथि हैं ये, तो भगवान विष्णु की तिथि है और भगवान विष्णु शेष नाग पर ही अपना विश्राम कर रहे हैं और उस पर सोते हैं। तो चतुर्थी तिथि में भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। और चतुर्थी तिथि में, सावन के चतुर्थी तिथि में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और गणेश जी की आराधना करते हैं। उसके बाद अगर आप नाग पंचमी की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, मनसा देवी की पूजा करते हैं, तो निसंदेह हर तरह से आपको लाभ होगा। चतुर्थी तिथि और पंचमी तिथि का संगम 12 तारीख के संध्या को करीब 3 बज के कुछ मिनट के बाद पड़ता है। तो 12 तारीख को संध्या में आप विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, उसके बाद पंचमी की पूजा करें। चतुर्थी तिथि में अल्पाहार करें आप, बृहस्पतिवार का दिन वो पड़ेगा, गुरुवार, तो अल्पाहार करें। पूजा करने के बाद आप फल खा सकते हैं बिना नमक के, और ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। 13 अगस्त को 6:44 सुबह से 8:24 सुबह तक, यानी 13 तारीख को 6:44 सुबह से 8:24 सुबह तक ही नाग पंचमी में आप नागों की पूजा करें, मनसा देवी की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें और शिव जी की पूजा करें। हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। ये सावन बड़ा ही महत्वपूर्ण सावन है। और जिन व्यक्तियों को काल सर्पयोग है उनके के लिए ये सावन तो बेहतरीन सावन पड़ेगा काल सर्पयोग के निवारण के लिए। मैंने कुछ मंत्र बताया है मनसा देवी का काल सर्पयोग निवारण का, उसका आप जाप करें, उसी मंत्र से आप रुद्राभिषेक करें। काल सर्पयोग में जिनको काल सर्पयोग लगा है, चाहे जो नाग पंचमी की भी पूजा कर रहे हैं, जरूरी नहीं ये काल सर्पयोग ही लगा हुआ है उनको, तो जीवित नाग की पूजा प्राय कम होती है। तो तांबे का नाग नागिन ले लें, 3 पीस, 6 पीस या 9 पीस, यानी 3 जोड़ा, 6 जोड़ा या 9 जोड़ा, और पंचामृत बनाकर उनको स्नान कराएं, पूजा करें। मैंने सभी मंत्र को आपको बता दिया है, उस मंत्र से पूजा करें। याद रखें, पूरे सावन में, अब विशेष करके नाग पंचमी के दिन, किसी भी नुकीले धातु का चाकू, छुरी, आजकल जो कांटा चम्मच चलता है नुकीला, किसी का प्रयोग पूरे सावन में वर्जित रखें। और एक चीज ध्यान देने की बात है कि पूरे सावन में किसी चीज की खुदाई ना करें। कोई भी खुदाई आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कहा जाता है सावन में कीट मकोड़े, बिल में सांप चूहा बहुत ज़्यादा रहते हैं और खुदाई करने पर उनकी हत्या होती है। इसीलिए सावन में प्रायः इसे मना किया गया है कि इसका प्रयोग न करें, खुदाई का काम न करें।
सावन में साग खाना वर्जित बताया गया है, दूध पीना भी वर्जित बताया गया है। इसके कारण है, वैज्ञानिक कारण भी हैं। और हमारी संस्कृति, हिंदू धर्म की संस्कृति पूर्ण विज्ञान पर आधारित है। हमारी संस्कृति इतनी उच्च स्तर की है कि कभी कभी वैज्ञानिक भी पानी मांगने लगते हैं। सावन में दूध पीने को नहीं कहा जाता है, दही खाने को नहीं कहा जाता है, इसके भी वैज्ञानिक कारण है। सावन में चूंकि कीट बहुत ज़्यादा आपको खरपतवार उपज जाता है साग के साथ, उसको खाने से आपकी पाचन तंत्र गड़बड़ा जाती है। सावन में गाय जो घास वगैरह खाते हैं तो काफ़ी उन पर, उनके पाचन तंत्र में, उनके दूध में इन्फेक्शन हो जाता है कीट पतवार के कारण। तो सावन में प्रायः मना किया गया है। वैज्ञानिक कारण है कि कीट पतवार बहुत ज़्यादा उगते हैं, घास उस जो हमारे गाय खाते हैं उसके कारण उनका दूध थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है। गाय का दूध को अशुद्ध तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन थोड़ा सा उनमें आ जाता है, इसीलिए दूध दही खाने को मना किया गया है। हमारे पुराण में जिक्र है कि नाग पंचमी के दिन 5 चीज़ों से पूजा की जाती है। पहला चीज़ है दूध, दूसरा चीज़ है लावा, धान का जो लावा बनता है, तीसरी चीज़ है धान, चौथी चीज़ है दुर्वा और 5वीं चीज़ है गाय का गोबर। तो नाग पंचमी के दिन ये 5 चीज़ों से पूजा की जाती है और पंचामृत बनाई जाती है। उस पंचामृत से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं और इस रुद्राभिषेक से आपको काफ़ी लाभ होगा, अत्यंत ही ज़्यादा लाभ होगा। मैं नाग पंचमी की किस्सा कहानी पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि नाग पंचमी में ये कहानी है, ये किस्सा है। मैं चाहता हूँ कि नाग पंचमी में जो सही मंत्रों का प्रयोग है उसको आप करें, और बिना मनसा देवी को खुश किए हुए और बिना शिव जी को खुश किए हुए नाग पंचमी में पूजा नहीं की जा सकती है। तो शिव के भी आराधना करें, शिव का भी आराधना करें। और याद रखें कि सोमवार को रुद्राभिषेक करने का हमारे समाज में, हमारे धर्म में बेहद ही उत्तम प्रक्रिया है और इसको हम लोग काफ़ी करते रहते हैं। चतुर्दशी को भी हर प्रत्येक चतुर्दशी में शिवरात्रि भी मनाया जाता है। इस दिन भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज का विषय है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की पूजा सभी घरों में होनी चाहिए। नाग की पूजा सभी को करनी चाहिए। जो सांसारिक हैं वो नाग की पूजा, नाग पंचमी की पूजा 13 तारीख को करें सुबह में। जो तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं वो तो रात में ही करेंगे 12 तारीख को, क्या उनके लिए रात ही श्रेष्ठ है। नाग पंचमी का प्रवेश तो 12 तारीख को ही हो जाएगा, लेकिन 13 तारीख को सार्वजनिक दृष्टिकोण से, सांसारिक दृष्टिकोण से 13 तारीख की पूजा होगी। मैंने काफ़ी मंत्रों का बताया आपको, मंत्रों को कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। जिनको भी ये सारे मंत्र चाहिए नाग पंचमी के पहले, आप हमको व्हाट्सएप पर करें कि मुझे ये मंत्र चाहिए, तो मैं सारे मंत्र आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। और मनसा देवी की पूजा करना आप न भूलें, क्योंकि नाग पंचमी में जब तक मनसा देवी की पूजा नहीं होगी तब तक आपका पूजा व्यर्थ जाएगा। शिव की पूजा नहीं होगी तो आपका पूजा व्यर्थ जाएगा। और मनसा देवी का 2 मंत्र मैंने बताया आपको, वो दोनों मंत्रों का जाप आप करें, पूर्ण सफलता मिलेगी आपको। नाग पंचमी पर किस्सा कहानी छोड़कर तथ्य की ओर जाते हुए आज का वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।